तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से इजिप्ट आने का प्लान कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इजिप्ट का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्या कॉस्ट होगा इस वीज़े का, कितने दिनों तक के वीज़ा आपको मिल जाएगा और आप इंडिया से इजिप्ट कैसे आ सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपके इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहली बात तो इजिप्ट का वीज़ा बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपको ये वीज़ा लेना ही पड़ेगा। चाहे आपके पास ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो भी कंट्रीज़ वगैरह कई बार उनसे वीज़ा फ्री मिल जाता है, यहाँ पे आपको उससे वीज़ा नहीं मिलेगा फ्री में। तो इजिप्ट का वीज़ा जब भी आपकी जर्नी हो उससे लाइक 1.5 हफ्ते पहले आप ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और मेरा जो वीज़ा था वो 3 दिनों के अंदर आ गया था। वो कहते हैं कि लाइक 7 दिनों के अंदर अंदर आएगा, लेकिन मेरा वाला वीज़ा जो था वो 3 दिनों के अंदर आ गया। इजिप्ट का जो वीज़ा है इसकी वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स यानी 90 डेज, और आप मैक्सिमम 30 दिनों के लिए यहाँ इसके अंदर स्टे कर सकते हैं इजिप्ट में। बाकी वीज़ा फ़ी की बात करूँ तो 2100 रुपये पर पर्सन के वीज़ा के चार्जेस हैं। इजिप्ट के वीज़े के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और इस वीज़े के लिए आपके पास जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, आपके पास होटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास रिटर्निंग फ़्लाइट होनी चाहिए। वो सब तो लाइक वापसी में भी आपसे चेक करेंगे, लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ही होने चाहिए रिटर्न फ्लाइट्स के, मतलब या कोई भी ऑनवर्ड फ्लाइट अगर आपके पास है तो। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। उनमें से सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है आपको जो चाहिए होगा वो है कवर लेटर। आपके पास ये कवर लेटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो आपको इजिप्ट का वीज़ा नहीं मिलेगा। कवर लेटर आपको किसी भी ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट से मिल सकता है, और ये वाला मैंने लिया था एटलीस्ट वेबसाइट से। वैसे तो ये वीज़ा मैं वेबसाइट से भी ले सकता, पर मैंने वीज़ा इनसे नहीं लिया, मैंने एटलीस्ट वेबसाइट से वीज़ा लिया। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इनसे लिया क्योंकि इनके पास होता है ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट लेटर ऑफ इन्विटेशन, जो कवर लेटर की तरह काम आता है। और इसके अलावा आपको इनको वीज़ा लगवाने की भी फ़ीस देनी पड़ेगी। और मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप एटलीस्ट से लीजिए, आप किसी भी उससे भी ले सकते हैं, ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट से, मेक माई ट्रिप से, या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। बाकी मेरा जो वीज़ा तो मैंने पहले बताया कि 3 दिनों के अंदर अंदर आ गया था। वो कह रहे थे कि 7 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और एटलीस्ट वेबसाइट का ऐसा है कि आपका जो वीज़ा है ना, जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक आप बाकी पैसे नहीं देंगे, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो 2100 रुपये भी पूरे वापस हो जाएंगे। तो उस वजह से मेरे को काफ़ी सही लगा, और मेरा वीज़ा आ गया था केवल 3 दिनों में। 2100 रुपये मैंने पहले दे दिए थे, बाद में मैंने इनको दिए पता नहीं 800-900 रुपये कुछ दिए थे, और फिर ही मेरे को इन्होंने मेरा वीज़ा दिया था। और वो डाउनलोड करके आपको मिलेगा एक इजिप्ट का वीज़ा का डॉक्यूमेंट, और साथ में आपको मिलेगा ऑथराइज ट्रैवल एजेंट लेटर ऑफ इन्विटेशन, जो आपको दिखाना होगा एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे। बाकी अगर आप इजिप्ट आना चाहते हैं तो इंडिया से फ़्लाइट्स आपको कहाँ से मिलेंगी? सिर्फ मुंबई से ही डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं, दिल्ली से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है इजिप्ट की, कैरो की। तो मैं अभी डायरेक्ट दिल्ली से यहाँ पे नहीं आया कैरो, मैं अभी भी कैरो के होटल में ही बैठा हूँ। बहुत लाइक जल्दी जल्दी में था तो इसलिए मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाया, और रात का भी टाइम था तो इसलिए थोड़ा थका भी था, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने फ़्लाइट ली थी पहले दिल्ली से मस्कट की, तो वैसे वहाँ पे 3 दिन का स्टे किया था। ऐसे कोई भी लाइक कनेक्टिंग फ़्लाइट टाइप नहीं थी मेरी, तो मैंने 3 दिन का स्टे किया था। फिर मैं मस्कट से आया शारजा, और फिर शारजा से आया मैं कैरो में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आया था, और मैं आया था एयर अरेबिया के थ्रू कैरो में। बाकी फिर इमिग्रेशन पे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकलता हूँ, वहाँ पे मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं कि लाइक आप इजिप्ट जा रहे हैं, इजिप्ट वीज़ा वगैरह। दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा इजिप्ट वीज़ा चेक किया गया, मेरी वापसी की फ़्लाइट चेक की गई। इसके अलावा मस्कट के एयरपोर्ट पे भी, यानी ओमान के एयरपोर्ट पे चेक की गई, और लाइक बोर्डिंग पास के टाइम, इमिग्रेशन के टाइम। और फिर जब मैं फ़्लाइट में था तो मेरे को एक अराइवल कार्ड भी दिया गया। वो फॉर्म लाइक बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होगी, वो आपको देना होगा कैरो के एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन पे आके क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने लाइक मेरा वीज़ा भी नहीं देखा, और ना मेरे होटल डॉक्यूमेंट्स देखे, ना मेरा ऑथराइज ट्रैवल एजेंट लेटर ऑफ इन्विटेशन, कुछ भी नहीं देखा। बस पासपोर्ट लिया और वो अराइवल कार्ड लिया और बस स्टैंप लगा दिया और जाओ। तो ऐसे ही था यहाँ पे। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इमिग्रेशन से बाहर निकल के लाइक हमारा उन्होंने वीज़ा भी नहीं चेक किया, सीधा पासपोर्ट लिया और स्टैंप लगा दिया। कुछ भी नहीं पूछा, होटल डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग एल्स, कवर लेटर वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। और यहाँ पे ना देखो, आपको बाहर आके ना इस तरफ सिम कार्ड वगैरह वाले मिल जाएंगे। तो देखते हैं कितने के प्राइसिंग है इसकी। तो ये देखिए, आप सिम कार्ड ले सकते हैं, 13 GB का है, ये 2 महीना चलेगा, 437 इजिप्शियन पाउंड। तो ये सारे रेट आप कंपेयर कर सकते हैं जो भी हैं। 17 GB का है, और 33 GB, 54, 62 GB का भी है। ये टी स्लैट एंड वालों के सारे इंटरनेट पैकेजेस हैं।
प्राइसिंग आप देख सकते हैं 4.5G, वो वाले 5G दे रहे थे, ये 4.5G। तो यहाँ पे ना आपको करेंसी एक्सचेंज वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये मैंने टैक्सी ली है 280 पाउंड की, और ये जाएगी सीधा कैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिरामिड के पास में जहाँ पे मेरा होटल है ना, वहाँ पे सीधा। थोड़ा देख पा रही हूँ रात का टाइम है, मुझे पता नहीं था कि लाइक इतनी ठंड है यहाँ पे। अभी टेम्परेचर 12 डिग्री है। मैं तो घर से कपड़े नहीं लेके आया था, अभी खरीदूँगा कपड़े। आप जरा यहाँ की कार्स देखिए, शोर देखिए ज़रा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही पुराने टाइम में आ गया। ये देखिए कितनी पुरानी गाड़ियाँ चलती रहती हैं यहाँ पे। ये ऑटो बिल्कुल इंडिया जैसे हैं। लाइक ये जो सिटी है पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के पास में, यहाँ के आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे 1980 में आ गए आप। देखिए ना कैसे खुली हुई हैं एकदम। ये मिनी बस चलती रहती हैं यहाँ पे, और बाकी जो बड़ी वाली बसें हैं वो तो मैंने अभी तक देखी ही नहीं है यहाँ पे। बाकी फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसे हैं कैरो के? कैरो में लाइक आके मेरे को ऐसा लगे जैसे कि बहुत ही ओल्ड सिटी है ये। आज मेरे को लाइक अभी एक ही दिन ही हुआ है कैरो में, अभी मैं थोड़ी देर में पिरामिड्स देखने जा रहा हूँ, और मतलब मैंने देखे कि लाइक बहुत इंडिया ही भूल जाओगे आप। और कैसी लगी सिटी? लाइक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं उसी एरिया में रहें। और लाइक इनके जितने भी होटल्स आप वेबसाइट पे देख रहे हैं या कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो आपको उसकी फ़ोटोज़ के थ्रू नहीं जाना चाहिए कि भाई ऐसे पिरामिड्स का व्यू आएगा इस होटल से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे मैंने किसी जगह की कैब ली, ठीक है, मैंने एयरपोर्ट से यहाँ तक की कैब ली, तो वो कह रहा है कि 200 पाउंड आप दो। यहाँ के लाइक 170 इंडियन रुपये आप दोगे तो आपको 100 इजिप्शियन पाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ली थी कैरो के एयरपोर्ट से यहाँ गीज़ा के होटल तक की कैब। तो कितने की पड़ी पता नहीं, वैसे 200 कुछ की पड़ी थी, लेकिन उसमें मेरे से थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज किए। किस चीज़ के चार्ज किए? मैंने उबर से ली थी, यहाँ पे उबर चलती है, तो उबर से जैसे मैंने मान लो 250 पाउंड दिया ना, तो ये कहते हैं कि भाई मेरे 100 पाउंड और इसके भी दे दो एयरपोर्ट पार्किंग फ़ी के। मैंने कहा भाई किस चीज़? तो ऐसे ऐसे करके लाइक बहुत टाइम तक ऐसे 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 बात करते रहो। नहीं नहीं भाई ऐसा है, इनको लाइक इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती है मोस्टली यहाँ के लोगों को। अरबिक अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है, हिंदी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती। और अभी तक लाइक मेरे को कोई इंडियन भी नहीं दिखा यहाँ पे। एक दिन मेरे को यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप इजिप्ट के पिरामिड्स के पास में होटल लेते हैं गीज़ा में, तो यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। अगर आप कैरो के सेंट्रल में रहते हैं जहाँ पे नाइल रिवर है, वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स फिर भी मिल जाएंगे। तो वो जो टैक्सी वाला था लाइक बस उसको मैंने उतने ही दिए, मैंने कोई पार्किंग फ़ी की नहीं दी। बाकी दूसरी जो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं जिस होटल में मैंने स्टे किया, मैंने पेड होटल किया था, लाइक मैंने उसको 700 इजिप्शियन पाउंड दिए। तो वो कहती कि 200 पाउंड और दो। मैं सो रहा हूँ, एकदम से खड़का आ रहे हैं। मैंने कहा क्या? कहते 200 पाउंड और दो। मैंने कहा क्यों? कहते कि भाई आपने मेरे को इतने नोट दिए थे, ऐसे था वैसे था, तो 200 उसमें कम हो गए, देने 700 ही थे आपको, लेकिन आपने मेरे को 500 दिए। वो मैं किसी और से ले रही थी, तो आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर उसमें भी ऐसे लाइक बहुत देर तक टाइम पर। तो ऐसे लाइक स्कैम्स बहुत करते हैं। और मैंने सुना कि तो पिरामिड्स ऑफ गीज़ा पे जाके कौन कौन से स्कैम होते हैं और पिरामिड्स की टिकट वगैरह क्या है, वो सब आपको जानकारी आगे जाके मिलेगी इस एंड स्क्रीन में।